बहुत दिनों के बाद हम लोग एक सिस्टमेटिक बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं। तो बिजनेस मीटिंग का मतलब हमारा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से है। बिजनेस तो अनेकों तरीके के होते हैं, सबको पता है, लेकिन हम लोग जो बिज़नेस करते हैं वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का करते हैं। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में हम सभी लोग हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि बिल्डिंग ऑफ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाते हैं, क्योंकि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ और आखिरी इम्पॉर्टेंट है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसका सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्क से, उसके नेटवर्क से। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो बनाएगा उसी के अनुसार उसकी इनकम होगी, उसी के अनुसार उसकी सिक्योरिटी होगी। जो कुछ भी अगर उससे आप चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, फैमिली के लिए समय चाहते हैं, वर्ल्ड ट्रिप चाहते हैं, जो कुछ भी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में बताया जाता है कि आप सब कुछ ले सकते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल जो कुछ भी। तो एक तरफ टेंजिबल कर लीजिए, दूसरी तरफ इंटेंजिबल कर लीजिए, मैटेरियल इमैटेरियल, घर मकान ज़मीन जायदाद से लेकर के जो कुछ भी आप बनाएंगे, एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर जब भी कुछ भी बनाएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। आप चाहे किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा बोल लीजिए, अच्छा स्पीच दे लीजिए, अच्छा प्रेजेंट कर लीजिए, प्रोडक्ट का डिटेल दे लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो फिर आपका कोई भी ड्रीम पूरा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क आवश्यक है। तो जब आप इस बिजनेस में इनरोल होते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आज के डेट में जो हमारी कंपनी है उसके अनुसार एमवे डायरेक्ट सेलर पार्टनर के नाम से ना, ADSP के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। तो हम क्या हैं? डायरेक्ट सेलर हैं और डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर हैं अपनी कंपनी के। और उस सेलिंग पार्टनर में सबको जैसा कि पता है कि जो मार्केटिंग सिस्टम है बिजनेस की दुनिया का, उसमें जो 40-50% में प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाते हैं और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब के पास जाता है जो 60%, वही नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में हर डिस्ट्रीब्यूटर को लेने का अवसर होता है। कंपनी आपको दे नहीं देगी, आप ले सकते हैं। तो डिपेंड इस बात पर करता है कि लेने के लिए कैसे ले लेंगे। तो कुछ पैसे तो आपको पता है कि आप ले सकते हैं प्रोडक्ट परचेज करके, क्योंकि डिस्काउंट पर मिलेंगे, उसका एक रिटेल प्राइस है। दूसरी चीज़ है कि आप दूसरों को रिकमेंड करके अपने शॉर्ट सर्किल में या कितने भी तरीके के लोगों को रिटेल करके आप अपना एक रिटेल प्राइस के साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट भी अकाउंट में आपको मिलता है। कंज्यूमर नेटवर्क बना करके, कंज्यूमर का मतलब सिर्फ जो प्रोडक्ट यूज़ करें उनका भी प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ये सब जितने भी काम है आपकी एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम, आप काम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। और एक्टिव इनकम हम सभी लोग अपने अपने फील्ड में बनाते ही हैं, चाहे एम्प्लॉय के रूप में हो, सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में हो, या छोटा मोटा कोई कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हर कोई एक्टिव इनकम बनाता है। और अगर एमवे की दुनिया में आकर के नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में आपको केवल एक्टिव इनकम बनाना है तो फिर आपकी सर्विस इससे ज़्यादा बेहतर है। और ये भी बेहतर है, जितना भी बना सकते हैं बनाइए। लेकिन आप इस बिज़नेस में जो आए हैं, मूल मंत्र क्या है इस बिज़नेस की, जो आम दुनिया में नहीं है, न एम्प्लॉय के पास है, न सेल्फ एम्प्लॉय के पास है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। और इसके साथ साथ आपको ये जो दो चीज़ें आती हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्वतः आ जाती हैं। जैसे क्या? फैमिली के लिए टाइम आपके पास हो जाएगा, घूमने के लिए समय हो जाएगा, आप फ्रेंड सर्किल को इन सारी चीज़ों को बता करके बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको एक्टिवली एक नेटवर्क डेवलप करने से होगा, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर का टीम बनाना होगा। इसके लिए आपको अपना माइंडसेट पहले ही बना के रखना चाहिए कि अगर इस बिजनेस में आए हैं तो आपको बिल्ड करना है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर। किसका डिस्ट्रीब्यूटर?
नेटवर्क किसका? डिस्ट्रीब्यूटरों का। तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना ही इस बिजनेस में आपका पहला धर्म कर्म है। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, रिटेल कर सकता है और एक नेटवर्क का निर्माण कर सकता है। आम दुनिया में आप नेटवर्क इनविजिबल बनाते हैं, दूसरों को रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट के बारे में जब बताते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होता, जिसके यहाँ से लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसको प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे तो प्रॉफिट आपके पास आएगी, ये खास बात है। तो तीसरी चीज़ क्या है? नेटवर्क निर्माण करना। किसका? अब नेटवर्क निर्माण करने की जो बात आएगी उसमें अगर प्रिफर्ड कस्टमर केवल बना रहे हैं तो ये आपकी मेहनत है, राइट। यहाँ पर ADSP अगर आप बना रहे हैं, मतलब MA डायरेक्ट सेलर सेलिंग पार्टनर, तो ये चीज़ ही आपको फिर इस तरीके का निर्माण देगी, प्रिफर्ड कस्टमर भी इनके पास होंगे और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने वाला एक बिजनेसमैन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा। राइट वे में आप चाहे जितना बनाएं, सबके पीछे क्या चीज़ है? नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। जब तक आप नेटवर्क आप डिस्ट्रीब्यूटरों का नहीं बनाएंगे, आपका कोई भी ड्रीम पूरा नहीं होने वाला है। और ये डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम जो है जिस साइज़ का है, उस साइज़ का आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क भी निर्माण करना होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क उस साइज़ का नहीं होगा तो आपका ड्रीम केवल एक ड्रीम है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आवश्यक है आपके लिए कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का निर्माण करने के लिए आप प्लानिंग करिए कि कैसे हम इसका इतना बड़ा नेटवर्क बनाएं डिस्ट्रीब्यूटरों का, जिसके थ्रू आपका अपने ड्रीम पूरे हों। ड्रीम की जो बात आती है, नीड, डिज़ायर एंड ड्रीम। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है अपने नीड को पूरा करने के लिए, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। कुछ लोगों की इच्छाएं थोड़ी सी बड़ी हैं, जैसे अब एक व्यक्ति सोचता है कि 2 कमरे के मकान की जगह हम 4 कमरे के मकान में रहे, थोड़ा सा डिज़ायर उसके है। उसके साथ वो डाइनिंग रूम की बात करता है, विजिटिंग रूम की बात करता है, ड्राइंग रूम की बात करता है, किचन, बाथरूम, लैट्रिन रूम, सारी चीज़ों की एक व्यवस्था का। तो उसका एक डिज़ायर है कि हमारा मकान क्या क्या सुविधाओं के साथ हो। साथ में पार्किंग की बात सोचता है, तो वो है क्या, नीड के साथ उसकी डिज़ायर उसमें है। लेकिन अगर ड्रीम भी देखता है कि वो मेरा एक ऐसी एरिया में होना चाहिए जो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों के साथ हमारा एकोमोडेशन हो, तो वो ड्रीम का पार्ट हो गया। किसी भी चीज़ में नीड, डिज़ायर एंड ड्रीम को आइडेंटिफाई करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर नीड और डिज़ायर की जो बात है, ऑलमोस्ट जो भी व्यक्ति एक्टिव इनकम बनाता है अपनी नीड को पूरा करता है, मजदूरी से लेकर के, मतलब कि कोई भी वर्किंग कंडीशन में है, कोई भी एक्टिव इनकम बना रहा है तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और हमेशा याद रखिए, आखिरी बात इस पॉइंट्स पर मैं करूँगा कि एक्टिव इनकम जब तक भी बनाएंगे आप, जब भी बनाएंगे, उसमें आपकी इफ़ोर्ट पर डिपेंड करेगी आपकी इनकम। और जब इफ़ोर्ट बेस्ड इनकम बनती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती है। आपकी केवल इनकम की साइज़ कुछ भी हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्टिव काम करने से नहीं बनती है, उस काम को करने से बनती है जिस काम को करने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या, आप एसेट बना दीजिए, उससे इनकम है, उसके लिए भी एक्टिव इनकम बना करके भी एसेट कोई बना सकते हैं। ठीक, तो आपको इस सेशन में अभी यही चीज़ बताने का मैंने प्रयास किया कि जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का साइज निर्धारित नहीं करेंगे अपने सपनों के अनुसार, तब तक इस बिजनेस में कोई भी सफलता, आपकी ड्रीम जैसी चीज़ आपसे दूर रहेगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, और इसको जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना जल्दी आपको ये लगेगा कि मैं इस बिज़नेस में अगर आया हूँ तो इस बिज़नेस की खास बात क्या है, इसको कहते ही है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। तो नेटवर्क का निर्माण, और नेटवर्क तो सारी दुनिया के लोग बनाते हैं, लेकिन ये नेटवर्क आपका अपना होता है। राइट, थैंक यू।